पापी आत्माएं भय से कांपकर चीखने लगती हैं। वैतरणी नदी में सामान्य जल नहीं बहता, बल्कि ये पूरी नदी उबलते हुए पीप, मवाद, दुर्गंध युक्त रक्त, मांस और हड्डियों से भरी हुई है। इस नदी का प्रवाह अत्यंत तीव्र और भयंकर गर्जना करने वाला होता है। इस खौफनाक नदी के तट पर और जल के भीतर भयानक मगरमच्छ, मछलियां और वज्र जैसी तीखी चोंच वाले मांस भक्षी गिद्ध निवास करते हैं। जब कोई पापी आत्मा इस नदी के पास पहुंचती है तो ये जीव उसे नोचने और खाने के लिए उस पर टूट पड़ते हैं। इस रक्तमयी नदी को पार करने का केवल एक ही उपाय गरुड़ पुराण में बताया गया है। जिस मनुष्य ने अपने जीवन काल में निस्वार्थ भाव से गौदान, गाय का दान किया हो, उसे इस नदी को पार करने के लिए एक प्रेत द्वारा चलाई जाने वाली दिव्य नाव मिल जाती है। जिस पापी के पास गौदान या अन्य शुभ कर्मों का पुण्य नहीं होता, यमदूत उसके नाक और मुंह में लोहे का मोटा कांटा फंसाकर उसे उस खौलती हुई नदी के बीच से बेरहमी से घसीटते हुए ले जाते हैं। वो आत्मा उस रक्त में डूबती उतराती भयानक कष्ट भोगती है। जो लोग धर्म के नाम पर चोरी करते हैं, दूसरों की निंदा करते हैं या जो दूसरों के दुख में खुश होते हैं, उन्हें भी इस वैतरणी नदी की भयंकर यातनाओं में धकेल दिया जाता है। लहरों के थपेड़े उन्हें नरक की ओर खींचते ले जाते हैं। लगभग 1 वर्ष की निरंतर भूखी, प्यासी और कष्टकारी यात्रा के बाद वो क्षत विक्षत जीवात्मा यमराज की विशाल नगरी, जिसे यमपुर कहा जाता है, के मुख्य द्वार पर पहुंचती है। वहां उसे धर्मराज यमराज के भयंकर दरबार में प्रस्तुत किया जाता है। यमराज के दरबार में उनके मुख्य सहायक चित्रगुप्त विराजमान होते हैं। चित्रगुप्त के पास प्रत्येक जीवात्मा के जीवन भर के शुभ और अशुभ कर्मों का अत्यंत सूक्ष्म और सटीक लेखा जोखा मौजूद होता है। चित्रगुप्त उस आत्मा के समस्त गुप्त रहस्यों, पापों और पुण्यों को यमराज के समक्ष पढ़ते हैं। मनुष्य सोचता है कि उसने एकांत में छिपकर पाप किया है और कोई नहीं देख रहा, परंतु चित्रगुप्त के श्रवण नामक दूत सब कुछ सुन और देख रहे होते हैं। जीवात्मा के इन्हीं कर्मों के आधार पर यमराज अत्यंत निष्पक्ष होकर अपना अंतिम न्याय सुनाते हैं और आत्मा को स्वर्ग या नरक की प्राप्ति होती है। गरुड़ पुराण में पापियों को दंडित करने के लिए 28 प्रकार के भयानक नरकों का अत्यंत विस्तृत वर्णन किया गया है। इन 28 नरकों में आत्मा को रोंगटे खड़े कर देने वाली ऐसी यातनाएं दी जाती हैं जिनकी कल्पना करके ही किसी का भी शरीर सुन्न पड़ सकता है। प्रत्येक नरक किसी विशेष प्रकार के पाप के लिए निर्धारित किया गया है और वहां का दंड उसी पाप के अनुरूप होता है। गरुड़ पुराण मृत्यु के इन कठोर नियमों के बीच कुछ विशेष अपवाद भी स्पष्ट करता है। कुछ विशिष्ट परिस्थितियों में हिंदू धर्म में शव का दाह संस्कार करना पूर्णतः वर्जित माना गया है, क्योंकि इससे आत्मा को मोक्ष नहीं मिलता। यदि 11 वर्ष या उससे कम आयु के किसी बालक की मृत्यु हो जाए तो उसके शव को अग्नि नहीं दी जाती। बच्चों की आत्मा अत्यंत पवित्र होती है और उनका भौतिक देह से कोई विशेष मोह नहीं जुड़ पाता, इसलिए उन्हें मिट्टी में भू समाधि या जल समाधि दी जाती है। इसी प्रकार यदि किसी स्त्री की मृत्यु गर्भावस्था के दौरान हो जाए तो उसका भी दाह संस्कार करना निषिद्ध है। इसके पीछे एक अत्यंत संवेदनशील कारण यह है कि चिता की अग्नि से गर्भ फट सकता है और शिशु बाहर आ सकता है, इसलिए उन्हें भी जल या थल समाधि ही दी जाती है। आत्महत्या करने वाले, सांप के काटने से मरने वाले, हैजा, आग या बिजली गिरने से जान गंवाने वाले लोगों की मृत्यु को अकाल मृत्यु माना जाता है। गरुड़ पुराण कहता है कि ऐसी अकाल मृत्यु होने पर आत्मा को सामान्य रूप से परलोक में गति नहीं मिल पाती। ऐसी भटकती आत्माओं की शांति के लिए केवल अंतिम संस्कार पर्याप्त नहीं होता, बल्कि नारायण बलि नामक एक विशेष कर्मकांड और यज्ञ करना अनिवार्य होता है। यदि ये कृत्य न किया जाए तो वो आत्मा प्रेत बनकर परिवार में लगातार अनिष्ट और अकाल मृत्यु का चक्र शुरू कर सकती है। सांप के काटने से हुई मृत्यु के मामले में आत्मा के उद्धार के लिए सर्प बलि का विधान बताया गया है। इसमें एक ब्राह्मण को सोने के सर्प की प्रतिमा और गाय का दान किया जाता है, तभी उस जीव को भयानक नरक और प्रेत योनि से मुक्ति मिलती है। मृत व्यक्ति के लिए अत्यधिक शोक मनाना और महीनों तक विलाप करना भी गरुड़ पुराण में वर्जित बताया गया है। तर्पण और अग्नि संस्कार हो जाने के पश्चात परिजनों को अपने आंसुओं पर नियंत्रण रखना चाहिए। जब परिवार के लोग अत्यधिक रोते हैं और मृतक का बार बार नाम पुकारते हैं
तो परलोक की ओर जाती हुई उस आत्मा को अत्यधिक मानसिक कष्ट होता है। उसका मोह जागृत हो जाता है और वो अपनी आगे की आध्यात्मिक यात्रा छोड़कर फिर से लौकिक बंधनों में उलझने लगती है। मृतक की कोई भी वस्तु, जैसे उसके कपड़े, उसकी घड़ी या उसके गहने, जीवित लोगों को कभी नहीं पहनने चाहिए। इन भौतिक वस्तुओं में मृतक की असीम ऊर्जा और उसका गहरा लगाव बसा होता है। यदि कोई जीवित व्यक्ति उन वस्त्रों या गहनों का प्रयोग करता है तो आत्मा असहज हो उठती है और वो उस व्यक्ति को मानसिक और शारीरिक रूप से परेशान कर सकती है। इसलिए उन वस्त्रों को गलाकर नया रूप देना चाहिए या उन्हें किसी सुपात्र को दान कर देना चाहिए। सूदक और पातक के नियम भी मृत्यु के पश्चात अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं। शव यात्रा में जाने वाले को 1 दिन का, मुर्दा छूने वाले को 3 दिन का और कंधा देने वाले को 8 दिन का सूतक लगता है। घर में आत्महत्या होने पर यह पातक 6 महीने तक माना जाता है। इन नियमों का पालन न करने से जीवित व्यक्तियों पर प्रेत बाधा और नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव पड़ सकता है। ये नियम केवल पवित्रता के लिए नहीं, बल्कि अदृश्य शक्तियों से बचाव का एक आध्यात्मिक कवच भी है। अंत में भगवान श्री कृष्ण पक्षे राज गरुड़ जी को ये परम ज्ञान देते हैं कि मनुष्य को ईश्वर ने जो ये अनमोल बुद्धि और देह दी है, उसका उद्देश्य केवल सांसारिक सुख भोगना नहीं है। ये जीवन सत्कर्म करने, दान देने और आत्मज्ञान प्राप्त करने का एक दुर्लभ और अमूल्य अवसर है। जो व्यक्ति अपने पूरे जीवन काल में निस्वार्थ भाव से धर्म का पालन करता है, गरीबों को भोजन कराता है और निरंतर ईश्वर का ध्यान करता है, उसके अंतिम समय में भयानक यमदूत नहीं आते। ऐसे पुण्यात्मा को लेने के लिए भगवान के दिव्य पार्षद आते हैं। ऐसे पुण्यात्मा मनुष्य के लिए मृत्यु कोई खौफनाक अंत नहीं, बल्कि परमात्मा से मिलन का एक महान उत्सव बन जाती है। उसे यमलोक की यातनाएं नहीं सहनी पड़ती और न ही वो वैतरणी नदी के खौफनाक दृश्यों का सामना करता है। मृत्यु के पश्चात उस श्रेष्ठ आत्मा को एक दिव्य विमान में बैठाकर सीधे स्वर्गलोक या गोलोक धाम ले जाया जाता है। वहां वो एक प्रकाशमय आध्यात्मिक शरीर प्राप्त करके अनंत काल तक आनंद में रहता है और जन्म मरण के इस भयानक चक्र से सदा के लिए मुक्त हो जाता है। मृत्यु का ये संपूर्ण विज्ञान और गरुड़ पुराण के ये रोंगटे खड़े कर देने वाले रहस्य हमें केवल डराने के लिए नहीं रचे गए हैं। ये ज्ञान हमें मोह माया की गहरी नींद से जगाने और जीवन के वास्तविक उद्देश्य को समझाने की एक अत्यंत कठोर चेतावनी है। जब हम इन गहरे रहस्यों को समझ लेते हैं तो मृत्यु का भय धीरे धीरे समाप्त होने लगता है और जीवन जीने का सही अर्थ समझ आने लगता है। मनुष्य को यह ज्ञात हो जाता है कि जो जन्मा है वो एक दिन अवश्य मरेगा, परंतु वो मृत्यु अंत नहीं, बल्कि कर्मों के अनुसार एक नई और रहस्यमयी यात्रा की शुरुआत मात्र है।